नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं मेरे साथ वॉइस ऑफ वॉरियर और इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के जंतर मंतर और आप देख रहे होंगे मेरे आसपास ये नवयुवक जिन्हें देश की जिम्मेदारी कंधे पे, अपने परिवार की जिम्मेदारी कंधे पे है और आज ये यहाँ धरने पे उतरे हैं और इनकी शिकायत है कि B2 और C1 वालों को नौकरी दो। ये रेलवे के मंत्री उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं कि उन्हें उनकी नौकरी दी जाए क्योंकि उनसे उनकी नौकरी वादा करके नहीं दिया गया। तो हम यहाँ कुछ युवक से बात करेंगे। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार मैडम। आप कहाँ से आए हैं? हम बिहार लखीसराय जिले से आए हैं मैम। आज ही आए हैं? नहीं, 24 तारीख को भी आया था। आज से 15 दिन मेरा यहाँ आया हो गया। एक सप्ताह पहले मैं मंत्रालय गया था, आज यहाँ आया हूँ। मंत्रालय गए तो मंत्रालय से क्या कुछ आया निष्कर्ष? कोई रिस्पांस नहीं आया है अभी तक मैडम, कोई रिस्पांस नहीं। क्या क्या कठिनाइयाँ होती है क्योंकि नौकरी ना मिल पाना ये अपने आप में बहुत बड़ी विडंबना है। ये मैडम बहुत ही बड़ा चैलेंज है। इनका इतना प्रोसीजर होता है एक जॉब देने के लिए, 4th ग्रेड का भी जॉब देने के लिए इतना प्रोसीजर ये रखते हैं, किसी में भी आप 0.5% भी मिस्टेक किए आप आउट। और यहाँ हम लोगों ने 100% दे के सारा चीज़, इनका सारा टेस्ट पास किया, फिर भी हमें जॉब नहीं दिया जा रहा है। 5 स्टेज को हमने कंप्लीट किया है। इस नौकरी के लिए आप कब से लगे हैं और इसकी तैयारी में कब से लगे? ये मैं 2018 से लगा हूँ और ये जनवरी 2019 की वैकेंसी है मैम। यानी कि 18, 19, 20, 21, 22, 23। हाँ, इनका एक हवाला है मैम, बीच में कोविड आ गया था, इस कारण से वैकेंसी लेट हो गई। तो ये बच्चे को झांसा दे रहे हैं कि कोविड आ गया, इसकी वजह से आपको नौकरी नहीं मिली। नहीं, डिले हो गया मैम। इनका सब दिन का पंचवर्षीय योजना चलता, फिर भी ये आज के डेट में इनका एक हवाला, बीच में कोविड आ गया, इस कारण से वैकेंसी 5 साल तक चल गई। भाई साहब आपने हाथ में क्या पकड़ा, एक बार दिखाएंगे? ये मैम एप्लीकेशन है जो रेल मंत्रालय के मतलब हम एक बार पढ़ के बताएं। मैम इसमें लिखा हुआ है कि आपसे निवेदन है कि हमें 1:1 में हमें लिया गया है और 2023 में हमारी वैकेंसी को इन्होंने रिवाइज कर दिया, जिसमें कि जितने भी RRC 16 RRC है भारत में पूरे, उसमें से मैं RRC मुंबई से हूँ, तो उसमें। आप आए कहाँ से हैं? यूपी से हूँ मैम। आपका नाम? अंकित। अच्छा, आप इस नौकरी की कितने दिनों से तैयारी कर रहे हैं? मैम मेरे को 3 साल हो चुका है। सारी वैकेंसी को हटा के मैंने इसके लिए अलग से प्रिपरेशन करा और जितनी भी देखो मेरी RRC मुंबई में 2400। मेन मुद्दा क्या है कि इसमें B2 और C1 का है। मेन मुद्दा ये बताएंगे B2 और C1 क्या है? C1 एक मेडिकल स्टैंडर्ड है जो कहता है कि भाई जो भी नॉर्मली जो माइनर जिनको प्रॉब्लम है, कोई कि भाई जिसको रंगों की दिक्कत है, कोई दिखता नहीं है, किसी को फ्लैट फुट है, स्टैमरिंग की प्रॉब्लम है, हकलाने की प्रॉब्लम है, तो इन सभी चीज़ों में B2 और C1 मेडिकल स्टैंडर्ड रेलवे जो है प्रोवाइड करती है। तो इसमें हुआ क्या कि जब 2019 में नोटिफिकेशन आया तो उसमें इन्होंने बोला कि 2400 वैकेंसी मेरे जोन में थी RRC मुंबई में। अब इन्होंने जब इनको ज्वाइनिंग देने की बात आई, इन्होंने घटाकर 405 पोस्ट पे इन्होंने निकाल दिया कि भाई अब आप जब वैकेंसी भरे तो 2400 वैकेंसी। और हमें पता था कि हमारा मेडिकल स्टैंडर्ड ऐसा है, इस वजह से हमने सोचा कि भाई अच्छा प्रयास करके अच्छे नंबर ला के हम लोग कि भाई चलो ले लेंगे। अब इन्होंने एंड में जाकर ऐसा कर दिया कि भाई ना तो इधर के रहे हम और ना उधर के रहे। 405 वैकेंसी सीधा 2000 वैकेंसी इन्होंने आउट कर दी और 2000 वैकेंसी दे दी जितने भी हायर मेडिकल वाले थे उनको, और सारे बच्चे जो थे वो सारे के सारे बाहर हो गए। फाइनल मेरिट मैडम जिसके बच्चे के कोई भी जो मतलब आप एग्जाम, इसके कितने एग्जाम होते हैं, क्या क्या कैसे प्रोसीजर? पहले होता है CBT 1 में आप वो क्रॉस किए, उसके बाद सारा मैम सारे क्रॉस है, मेरिट पास है सब। मेरिट पास के बाद भी किसी के 15 नंबर, किसी के 12 नंबर, ऐसे फालतू हैं, उसके बाद भी नौकरी नहीं है। संघर्ष कर रहे हैं, पहले एग्जाम दिए, पहला एग्जाम कितने होते हैं? एक एग्जाम सिंगल स्टेज CBT होता है, रिटर्न होता है मैम, उसके बाद रेस होती है। पहले रिटर्न, आप रिटर्न क्वालिफाई करो, उसके बाद रेस के बाद जितनी वैकेंसी है उतनी कैंडिडेट लेकर DV PST होता है, मतलब DB होता है और मेडिकल होता है। तो मतलब इतना प्रोसीजर आप टेस्ट पास किए, मतलब रेस पास किए, उसके बाद ये बोलते हैं कि भैया तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद। 1:1 में एक सीट पे एक बच्चे को इन्होंने लिया
और फिर भी बाद में ये लोग कहते हैं भाई हमारे पास सीट खाली नहीं है, तुमसे जो अच्छे वाले थे जिन्होंने प्रेफरेंस पे जो में ये लिखा आ रहा है, क्या लिखा रहा है? ये स्टेटस है, इस पे लिखा आ रहा है योर नेम इज इंक्लूडेड इन द मेरिट लिस्ट बट कुड नॉट बी अलॉटेड पोस्ट ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द पोस्ट। यानी कि हमारे पास पोस्ट नहीं है, आप मेरिट में हैं लेकिन हमारे पास पोस्ट नहीं है, तो हम मेरिट में कैसे आ गए 1 बाई 1 में? फिर मैम ऐसा है कि ये लोग कहते हैं कि कुछ भी प्राइवेटाइजेशन नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? 2019 में ये जो B2C1 वाली पोस्ट होती है, सारी की सारी पोस्ट होती है गवर्नमेंट। अब इसमें ये लोग कहते हैं ऊपर से घटा देते हैं, ठीक है। अब घटाने का मतलब ये है कि इन्होंने प्राइवेट से बंदे लिए, तो इन्होंने प्राइवेट से बंदे इस वजह से लिए हैं मैडम। और ये लोग मतलब साफ साफ इसमें दिखता है कि जो प्राइवेट सेक्टर है उसका भी इसमें मतलब एनरोलमेंट आ गया है धीरे धीरे। तो मेरी ये डिमांड है, जो रेल मंत्री है, रेल मंत्रालय है, रेल भवन है, कि भाई जितने भी B2C1 की पोस्ट है, चाहे जो भी स्टैंडर्ड वाले हों, A2 वाले हों, P1 वाले हों, B2 वाले हों, C1 वाले हों, उन सभी को दोबारा रिवाइज करके रिजल्ट दिया जाए। और जो वैकेंसी इन्होंने B2C1 की इन्होंने जो डिक्रीज़ करी है उसको इंक्रीज़ करा जाए, जिससे कि सारे बच्चे जो हैं इम्पेलेंट हो जाएं और सबको नौकरी मिले। 2019 के नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही चले, वरना इनकी धांधली मैडम साफ साफ दिख रही है बहुत ज़्यादा। सारे बच्चे हैं, कोई ऐसे नहीं कि भाई अंबानी फैमिली से, सारे मतलब नॉर्मल है, बिल्कुल नॉर्मल से भी नीचे हैं कि भाई हम लोग भी 500 रुपये भाई किसी का मजदूरी कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं। अच्छी नहीं है मैडम। और इन्होंने बहुत सारी चीज़ें इस बार बदलाव की, इतना पिछली बार नहीं किया गया था। क्या क्या बदलाव किया? इस बार क्या किया गया, किसी भी कैंडिडेट ने अगर कोई पोस्ट प्रेफरेंस पहले नंबर पर डाली हुई है तो उसे वही पोस्ट अलॉट की गई है, और वो पोस्ट अगर UR में नहीं थी, मतलब जनरल में नहीं थी, तो उसे OBC में अलॉट कर दी गई है। लेकिन पोस्ट वही वाली थी है, जिसकी वजह से OBC जो कैंडिडेट था उसके साथ अन्याय हुआ है, उसकी पोस्ट कम हो गई और OBC वाला बाहर हो गया। OBC वाले बाहर हो गए इसकी वजह से। OBC SC ST EWS सारे बाहर हो गए इस वजह से। लेकिन ऐसा कहा जाता है OBC SC ST ये सबको वैकेंसीज देते हैं सरकार की तरफ, उनके लिए रिजर्वेशन होता है। हाँ, जैसे कि वर्टिकल पहले होता था, लेकिन इसमें हॉरिजॉन्टल कर दिया गया। ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल क्या है? जैसे जो भी कैंडिडेट UR से सिलेक्टेड है उसको UR से सीट मिलता था, SC ST EWS जितना भी है। लेकिन इस बार क्या किया गया, जितना भी UR से सिलेक्टेड OBC है उसको OBC कैटेगरी से सीट दे दिया गया है, जिसकी वजह से OBC का सारा सीट घट गया है और हम लोग इधर पड़े हुए हैं। आएगी जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है, तो जितनी पोस्ट OBC की होती है, जनरल की होती है, उसके अकॉर्डिंग सबको बुलाया जाता है। 1:1 में बुलाया गया, जितनी पोस्ट है उतने ही कैंडिडेट को बुलाया गया है। उसके बाद सबके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुए, मेडिकल हुआ। उसके बाद क्या करते हैं, लास्ट मोमेंट पे जब पैनल अलॉटमेंट करने की बात आती है तो 1 घंटे पहले ये, जहाँ दिल्ली जोन के अंदर करीब 2200-2300 वैकेंसी थी, उसको घटा के 600 तक कर देते हैं। 1 घंटे के अंदर? 1 घंटे पहले, रिजल्ट से 1 घंटे पहले, रिजल्ट से 1 दिन पहले, पैनल से ज्वाइनिंग देने से पहले, ज्वाइनिंग देने से 1 घंटे पहले। जबकि रिजल्ट इसका पहले ही आ चुका है, जनवरी में आ गया था लगभग, और ये 4.5 साल पुरानी वैकेंसी है 2019 की। तो करीब 4.5 साल का सबने अपना एज गया है लोगों का, और सबने फिजिकल क्वालिफाई करा है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। आप कहाँ से आए भाई साहब? मैं दिल्ली से ही हूँ। दिल्ली से ही? हाँ। और आप इसकी तैयारी कब से कर रहे थे RRB की? ये 2019 से। 19 से? हाँ। यानी कि आप भी देखा जाए तो पिछले 4-5 सालों से इसकी तैयारी कर रहे हैं। आप इस नौकरी की तैयारी के अलावा कुछ करते हैं क्या? रोजगार क्या है आपका? अभी तो कोई रोजगार नहीं है, मैं इसी की उम्मीद पे था। बाकी हम ट्राई करते रहते हैं, लाइब्रेरियों में बैठे रहते हैं, 4-4 साल हो गए हैं हमें। और एक तरह से हमारे साथ चीट करा गया कि 1 घंटे पहले इस तरह से वैकेंसी को कम करना है। इसके अंदर इन्होंने 2 चीज़ें करी है, एक तो वैकेंसी को डिक्रीज़ करा है, दूसरा इन्होंने जो रिजर्वेशन है उसको गलत लागू करा गया है। उसमें क्या करा है कि जितनी सीट है उतने बंदे अगर बुलाए गए तो फिर ये सीट कैसे बच गई UR वालों की, और हमें जितने भी OBC के थे वो सबको बाहर कर दिया गया है। तो ये OBC वालों को सबको बाहर कर दिया गया है? OBC SC ST इनके साथ, क्योंकि तो फिर ज्वाइनिंग किसकी हुई है? ज्वाइनिंग बस जनरल में हुई है, ज्वाइनिंग अपर लेवल पे में क्वालिफाई किए हैं उनका ही ज्वाइनिंग हुआ है। बाकी मतलब कि बाकी फिर सीट तो बची होगी ना? वाले जो थे, हमें तो पहले से ही पता था कि हमारा लोअर मेडिकल है। उस समय 2019 में 2200 प्लस सीटें थी, लेकिन जब हमने 4 साल तैयारी करके क्वालिफाई करके फिजिकल भी दे के आए, मेडिकल भी दे के आए, जब ज्वाइनिंग की बात आई तो 1 घंटा पहले वही जो लोअर मेडिकल वाले थे B2C1, उनकी पोस्ट 2200 से
डिक्रीज करके 400-500 छोड़ी। तो इतने सारे लोग हैं तो ये सब रह गए ना, फिर ये हायर मेडिकल में जा नहीं सकते हैं, लोअर मेडिकल में इनका होना था। तो इनका कुछ होता है क्या ना, हायर मेडिकल लोअर मेडिकल, ये क्या होता है? मेडिकल स्टैंडर्ड होता है, जो मेडिकल स्टैंडर्ड होता है हायर मेडिकल, जिसकी नज़र बिल्कुल पूरी की पूरी है 6/6 है, तो वो A2 होता है, A3 होता है, वो अच्छे से काम कर सकता है। लेकिन ट्रैक पर जो जिसकी नज़र कम है, चश्मा लगाता है, कुछ चश्मा लगाने के बाद भी नज़र पूरी नहीं आ पाती है, तो वो पूरी तरीके से काम नहीं कर सकते, तो उनको वैसी पोस्ट दी जाती है जो B2 और C1 कैटेगरी में आती हैं। तो वैसी पोस्ट को डिक्रीज कर दिया, हटा ही दिया बिल्कुल, और गायब करके वो हायर। आप जब फॉर्म भरे तो ये कैटेगरी थी, मतलब B2 C1 कैटेगरी थी? मैडम हमने 2019 में फॉर्म, एक मिनट रुको, हमने 2019 में ये वैकेंसी का फॉर्म भरा था। 2022 में हमारा जाके एग्ज़ाम हुआ। 2019 में ये 1 लाख वैकेंसी थी, जिसमें हमारे B1 B2 C1 सबके लिए वैकेंसी थी मैम। उसमें अंततः क्या हुआ कि ना, जब पैनल आने की बारी होती है, इनने पहले हमसे एग्ज़ाम ले लिया, मेडिकल ले लिया, फिजिकल ले लिया, फाइनल मेरिट आ गई। उसके बाद जब ना ज्वाइनिंग की बात आती है, ज्वाइनिंग के 1 घंटे पहले इन लोगों ने ना हमारी सीटें कम कर दी और हमें बाहर कर दिया। मैडम आज की डेट में हम लोगों को बेरोजगार कर दिया उन लोगों ने। उनने जो टॉप मोस्ट बच्चे थे उन्हें ले लिया, जो हमारी सीटें थी उन्हें ख़त्म कर दिया और हमें मैडम बाहर कर दिया। नंबर वाला बाहर है, 65 वाला अंदर है। ये सीटें अगर 2019 से लेकर 2022 तक कोई रिक्रूटमेंट नहीं हुआ रेलवे का, तो ये सीटें गई कहाँ, भर कैसे गई? अंततः ये भरी भी, तो उसके बाद जो सीटें थी जो बची थी थोड़ी बहुत, उसमें हायर मेडिकल को कैसे इन्हें ले लिया, जो कि B2 और C1 की है। ये कैटेगरी अगर दिया गया है तो ऑफ कोर्स सीटें होंगी, तभी तो कैटेगरी भी दिया गया है। सीटें थी, लास्ट मोमेंट में जब रिजल्ट आता है, फाइनल ज्वाइनिंग की बात होती है, उस टाइम पे इनने सीटें कम कर दी। बोला हमारे पास सीटें है ही नहीं। फिर इन्हें एग्जाम लिया क्या को, हमें पहले ही बता रहे तो हम ना एग्जाम तैयारी नहीं करते हमारे। 4 साल की मेहनत है, आप पढ़े होंगे, दिन रात एक करके पढ़े, तैयारी की, क्वालिफाई की, उसके बाद देखा जाए तो एक तरीके से आप श्योर हो लेंगे कि मेरा नौकरी तो पक्का है, आराम से मतलब मैं नौकरी कर सकता हूँ, निश्चिंत मन से बस ज्वाइनिंग होनी है, और उसके बाद आपको पता चलता है कि आपकी नौकरी ही आपसे छीन ली गई हो। 4 साल में नौकरी बढ़ना चाहिए या घटना चाहिए, यानी पोस्टें जो होती हैं उन्हें खाली होना चाहिए या बढ़ना चाहिए, और इन्होंने क्या किया और डिक्रीज कर दिया, वो 2019 की जो दिया, और जो है 4 साल हो गए थे कोई ज्वाइनिंग नहीं दिया। इन्हें पोस्टें बढ़ा के जितने बच्चे हैं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में और देना चाहिए। लड़कों ने पहला नंबर तो इतनी मेहनत के साथ 4-5 साल गुजारे। कहाँ से आए हो? जी मैं यूपी से बांदा चित्र। नाम क्या है आप? जी मेरा सियापाल निषाद नाम है। आप कब से तैयारी कर रहे थे इसकी? जी मैं 2018 से तैयारी कर रहा था। 18 से? जी जी। और अभी क्या करते हैं? ये तो नौकरी नहीं। ये बेरोजगार हैं सब, इसीलिए तो आना पड़ा है मैम। पेपर पहले सब बच्चों ने, जितने मेरे भाई बंधु आए हैं, इन्होंने सब ने पहले सबका सब कुछ फिट है, पहले इन्होंने रिटेन निकाला, रिटर्न के बाद दौड़ निकाली, दौड़ के बाद जो है ये कहने DB हुआ, DB के बाद मेडिकल भी, सब जितने मेडिकल रेलवे मान है वो सब जितने बच्चे बैठे हैं सब फिट हैं। फिर भी 1:1 में लिया गया था, फिर भी इन्हें नौकरी नहीं दी जा रही। ये रेलवे की मनमानी है। 80% तक सीटें घटा दी गई है। तो मैम इसमें जो है B2 C1 की खास तौर से सीटें और घटाई गई हैं। हम लोग का तो मेडिकल A2 है, फिर भी हमें नहीं दिया गया। कुछ बच्चों का B2 सबका, यानी रेलवे के तहत सम्मान है, मगर जो है फिर भी नहीं दी जा रही। मंत्रालय की तरफ से क्या निष्कर्ष आया? आप गए थे अपनी फरियाद लेके? कोई जवाब अभी तक नहीं आया। लड़कों बच्चों ने RTI भी लगाई, कोई जवाब नहीं आया। RTI का जवाब तुरंत आ जाता है ना? RTI का अभी तक कोई जवाब नहीं आया, और ये पैनल भी लिस्ट में नहीं निकाल के दिए हैं। ऐसे स्टेटस टाइप में डाले हैं कि अपना रोल नंबर रोल कोड डालिए, उसी पे शो करेगा। नहीं पता चलेगा कि ना क्या इन्होंने हुआ है। क्लियर किया कितना। गुवाहाटी बोर्ड, चेन्नई बोर्डों ने बढ़िया पैनल निकाला PDF के रूप में, जो लड़का OBC। ये जो गड़बड़ी हुई है कौन कौन से बोर्ड से हुई है और कौन कौन से स्टेट से? मुंबई बोर्डों ने। दिल्ली और मुंबई, और बाकी सब जगह बोर्ड का सही है? नहीं, चेन्नई और गुवाहाटी सबसे ज्यादा सही हुआ है। चेन्नई, गुवाहाटी, अहमदाबाद में जितने पोस्ट थी उतना एजेंडी छोड़ ज्यादातर सभी का है। दिल्ली वालों ने किया है सिर्फ। ज्यादातर दिल्ली बोर्ड और मुंबई बोर्डों में, यानी ज्यादातर है सभी का, बट चेन्नई और गुवाहाटी ने ज़्यादा अच्छा पैनल जारी किया है। उन्होंने सबको, अगर वैकेंसी कम पड़ रही थी तो उन्होंने बढ़ा के बच्चों को नौकरी दी है। अधिकतर सारे ही जोन का यही हाल है कि सब में जोन में B2 और C1 को टारगेट किया जा रहा है, वहाँ पे की वैकेंसी कम की जा रही है। कई जोन में ऐसा है कि A1 A2 से पास हैं बच्चे, उन लोगों को भी ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही है। रेलवे में बेस्ट मेडिकल होता है A2, उसमें भी उन लोगों को ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही है। B2 और C1 रेलवे में पास माना जाता है, उसमें बच्चों को ज्वाइनिंग दी जाती है, उसमें भी हमें ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही है। अब मैडम 4 साल बाद हमारे पास कोई चारा नहीं बचा है, हम बेरोजगार हो चुके हैं। यहाँ पे धरना करने के अलावा कोई चारा नहीं बचा, हम पे कोई काम नहीं है, हम ओवर एज हो चुके हैं। इनका कैटेगरी B1 और C1 था और इन्हें नौकरी नहीं दिया
आ गया और ये अपनी नौकरी के लिए लड़ रहे हैं, अपनी हक के लिए यहाँ मौजूद हैं। कोई कहाँ से आया? भाई साहब आप बताएं, आप कहाँ से आए हैं? हम गया बिहार से आए हुए हैं। बिहार से। आप इसकी तैयारी कब से करें और कितने दिन से कर रहे 2019 से इसका तैयारी कर रहे थे जी। और जब हमने इसका तैयारी करना शुरू किया था तो इनके नोटिफिकेशन में B2C1 का 1273 सीट था और जब हमने ज्वाइनिंग देने का बात आया तो इन्होंने B2C1 का 1273 सीट कम करके 500 सीटें कर दी और बोला कि मेरे पास सीट अवेलेबल ही नहीं है तो हम आप लोग को सीट कैसे दे सकते हैं, जबकि जितना सीट था उतनी ही सीट का उन्होंने मेडिकल और DB करवाया था और हम लोग मेडिकल DB पास स्टूडेंट हैं। उन्होंने सीटें कम कर दी ज्वाइनिंग देते समय। कितने स्टूडेंट हैं जो उनके साथ ये सब चीज़ें हुई हैं? अभी पूरे इंडिया में लगभग 1000 प्लस स्टूडेंट होंगे जिन्होंने 1000 प्लस स्टूडेंट होंगे जिन्होंने DB मेडिकल पास कर दिया है, लेकिन उन्हें सीट अलाउड नहीं कर रही है रेलवे। आप ये नौकरी तो गई आपके हाथ से, तो आप क्या करेंगे इसके अलावा? आगे के लिए क्या हम लोग का अब एज पार हो रहा है मैडम, अब हम कर क्या सकते हैं? कितना एज लिमिट क्या होता है इसमें? इसमें अब जो भी एज लिमिट होता होगा 28 साल होता है, तो हम लोग 28 साल कवर अप करके आगे बढ़ गए हैं। हम लोग जैसे इनको अगर सीट कम ही करना था तो इन्होंने उसी वक्त कम कर देते, इन्होंने फार्म निकाला था तो चुनावी मुद्दे के अनुसार फार्म निकालते हैं तो सीटें बढ़ा देते हैं जिससे बच्चा लोग आकर्षित हो जाएगा। और उसको 4 साल तैयारी की, हम तो सीटें देख के तैयारी कर रहे थे। अच्छा, अगर तो ये सीटें मतलब नहीं रहती, जब चुनाव आसपास होता है तब लोगों को लालसा दे देते हैं, लालच दे देते हैं कि भैया हम तुम्हारे लिए वैकेंसी निकाल रहे हैं, हमें वोट दो, और उसके बाद जैसे ही चुनाव खत्म हो जाता है, एग्जाम में डिले हो जाता है, तब चुपचाप बैठ जाते हैं, सीट कम कर सीट देते कम, जब ज्वाइनिंग देने का वक्त आता तो सीट कम कर देते हैं, बोलते हैं मेरे पास सीटें अवेलेबल नहीं है। तो हमने ये भी कहना चाहते हैं कि जब 4 साल में किसी भी चीज़ का वैकेंसी बढ़नी चाहिए, 4 साल अगर आप एक वैकेंसी को लगा रहे हैं तो 4 बीच में तो कोई आप रिक्रूटमेंट किए नहीं, तो वैकेंसी आखिर कम कैसे हो गई? सीट कहाँ से आपने भर दी? इसका मतलब रेलवे में करप्शन हो रहा है। इसमें भी ये राजनीति कर रहे हैं। हम राजनीतिक है ही है। जब एक वैकेंसी को क्लियर करने में 5 साल लगा रहे हैं और उसमें से भी 5 साल में रिटायरमेंट होता है, ज्वाइनिंग नहीं होता है, कभी इन्होंने नई वैकेंसी नहीं दी, और उसमें से भी जब अपॉइंटमेंट दे रहे हैं उस समय सीट को कम कर दे रहे हैं। आप कहाँ से आए हैं? मैं पलामू झारखंड से हूँ और कहने का मतलब ये है कि इसी सीट को ये फिर रिवाइज करके 2024 लोकसभा चुनाव में ये बोलेंगे कि फिर से मैं नया वैकेंसी को दे रहा हूँ, और इसमें हम लोगों को बाहर किया जा रहा है, जबकि रेलवे के हर बैरियर को हम लोग पार किए हैं। इनका एग्जाम हम लोगों ने पास किया है, PET पास किया है, DB पास किया है, मेडिकल भी पास किए हुए हैं, फिर भी हम लोग को ज्वाइनिंग नहीं दिया जा रहा है, ये बोल करके कि सीट आप लोग का घटा दिया जा रहा है, जबकि सीट घटा 5 साल में वैकेंसी बढ़नी चाहिए, घटनी नहीं चाहिए। अब आगे का क्या सोचे, आप क्या करेंगे? आगे का क्या मैम, ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, अगर हम लोग गवर्नमेंट बना सकते हैं तो गवर्नमेंट गिरा भी सकते हैं। हम लोग इसी मुद्दों को लेकर के अड़े हुए रहेंगे, इसी मुद्दों को लेकर के आज जंतर मंतर आए हैं। कब तक अड़े रहेंगे आप? कब तक? हम लोग की मांगे पूरी ना होगी, हम लोग इसी प्रकार यहाँ पर धरना पे बैठे हुए रहेंगे। आपकी मांग आपकी नौकरी को लेकर के है कि जितनी सीट अलॉट, जितना वादा किया गया था उतनी सीट अलॉट कर दी। हाँ, मेरी यही मांग है कि जो आपका सीट पहले नोटिफिकेशन में था उसे वैसे ही रखा जाए, क्योंकि हमने नोटिफिकेशन देख करके ही तैयारी करना शुरू किया था। जो भी क्राइटेरिया था उनका हम लोग फुलफिल किए हैं, टोटल चीज एग्जाम, PET, ऑल चीज, और 1:1 के रेशियो में बुलाया गया है, उसमें से भी सीट वेकेंट जा रहा है, फिर भी हम लोग को बाहर किया जा रहा है। और जो पोस्टें घटाई गई हैं वो वापस रिवाइज की जाए, जैसी पोस्ट पहले थी नोटिफाई वही की जाए। अच्छा ये बताएं, आप सिर्फ लड़के हैं तो क्या ये सिर्फ लड़कों का ही हुआ है कि लड़कियों का भी हुआ है? नहीं, तो लड़कियां हैं लेकिन लड़कियों का रेशियो कम है, परसेंटेज कम है लड़कियों का। जी जी, मोस्टली लड़कों का ही होता है, ये लड़कों का ही होता है। मतलब ज़्यादातर लड़के ही भरते हैं। लड़कियाँ रहती है पर उनकी संख्या कम रहती है। मैं जो बुलंदशहर जो यूपी से आया हूँ, और इसमें प्रॉब्लम ये है सबसे बड़ी रेलवे को वैकेंसी को लेकर के, जो वैकेंसी हैं 2019 में आई थी, और उसी आप ये फॉर्म मतलब इसकी तैयारी कब से कर रहे हैं? 2018 से इसकी तैयारी में हम लग गए थे। 2019 में इसका फॉर्म आया, उसके बाद हमने इसका पेपर दिया, पेपर देने के बाद हमने हर चीज़ इसमें पेपर को क्वालिफाई किया, क्वालिफाई करने के बाद हमने रनिंग को क्वालिफाई किया, उसके बाद DB क्वालिफाई किया, फिर इनकी जो फाइनल मेरिट है उसको भी क्वालिफाई किया। उसके बाद मेडिकल स्टैंडर्ड सही होने के बाद भी हमें सभी लोगों को जो है वैकेंसी नहीं दी गई, हमें जो है कोई भी पोस्ट अलर्ट नहीं हुई। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, जब इन्होंने जब 1:1 में रेशियो में सभी बच्चों को बुलाया है तो इनको वैकेंसी क्यों नहीं दी गई, इनको पोस्ट क्यों अलर्ट नहीं हुई, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है हमारे सामने। जबकि और जोन जैसे बिलासपुर है, जैसे चेन्नई है, इन जोनों ने अपनी जो है मेरिट लिस्ट जारी करी है, कौन कौन बंदे सेलेक्ट हुए हैं उनकी प्रॉपर लिस्ट जारी करी है। जबकि और जोन है जैसे दिल्ली जोन है और चेन्नई मुंबई जोन है, इन जोनों में ज़्यादातर प्रॉब्लम देखने को मिली है। ज़्यादातर गड़बड़ी दिल्ली जोन और मुंबई जोन में हुई है। उसमें प्रॉब्लम तो सभी जोन में है, प्रॉब्लम तो सभी जोन में है।
चेन्नई और हुबली ऐसे दो रेलवे जोन है जिन्होंने सारे स्टूडेंट, मतलब सारे नहीं, मतलब मोस्ट स्टूडेंट को उन्होंने अपने अपॉइंटमेंट दे चुका है, यानी जितना सीट था उतना को अपॉइंटमेंट। और जोनों में क्या हुआ है कि B2C1 की पोस्ट घटा दी गई है, जबकि दिल्ली जोन में A2 मेडिकल वाले इनको जो है जो दी नहीं गई है पोस्ट, जबकि और जोन है सभी जोनों में B2C1 वाले इनकी पोस्ट घटा दी हैं। उनकी ये प्रॉब्लम है, सबकी प्रॉब्लम सबकी एक है कि जब एक अनुपात 1 में बच्चों को बुलाया है तो सबको जोन मिलनी चाहिए, सबको जो है जॉब मिलनी चाहिए। जी भाई साहब, आप कहाँ से आए हैं? हम महाराष्ट्र से। आपका नाम? सुशांक बोरकर। अच्छा, आप महाराष्ट्र से यहाँ इस प्रदर्शन में शामिल होने के लिए आए, कहीं रहते हैं? नहीं, यहाँ नहीं रहता, महाराष्ट्र में रहता हूँ। आप इसकी तैयारी कब से कर रहे थे? 2018 से। 18 से। और आपको अभी क्या कर रहे हैं? ये नौकरी तो चलिए आपके हाथ में नहीं है, अभी नहीं है, उसके अलावा बेरोजगार है हम, अभी बेरोजगार है, अभी बेरोजगार है। क्या मांगे क्या है आप? हमारी मांग है कि जो 2019 के नोटिफिकेशन में B2C1 की वैकेंसी थी उतनी अभी चाहिए, उतनी रिवाइज करिए, जो उन्होंने कम कर दी है, बस ये हमारा मुद्दा है। और हमें 1:1 जो नौकरी देने का वादा किए थे वो हमें चाहिए। ये देश मैडम झूठा लोकतंत्र है, पूरी झूठा लोकतंत्र है। ये एक ऐसा देश इंडिया बन चुका है जहाँ लोगों का आवाज़ नहीं सुना जाता है। प्रधानमंत्री मौज में विदेश घूमेंगे, रेल मंत्री मौज में विदेश घूमेंगे, अमित शाह हमारे गृह मंत्री विदेश घूमेंगे। इंडिया से कोई लेना देना नहीं है, किसी को इंडिया में कोई काम नहीं करना है, कोई भी नेता हो देश का, कोई भारत में आजकल रहता ही नहीं है। लेकिन ये विदेश भी घूमते तो देश के काम के लिए घूम रहे हैं। मैम, जब आप अपने देश में गरीबी, बेरोजगारी बढ़ रहा है, देश में महंगाई बढ़ रहा है, जब आपसे एक महंगाई है, इन 10 सालों में आपसे एक महंगाई कंट्रोल नहीं हुआ, ना बेरोजगारी हटा, ना गरीबी मिटा, तो आप क्या कर रहे हैं देश के लिए? अच्छा, 24वीं इलेक्शन आने ही वाला है, आप उसको कैसे देखते हैं? बस कुछ नहीं, ये एक ऐसा होगा ना 24 में इलेक्शन, एक आएंगे हमारे रोड शो जो करते हैं, रैली करते हैं, आएंगे और युवाओं को 20 लाख 25 लाख नौकरी का एक क्या बोलते हैं उसे वादा करेंगे। हम लोग का मुख्य मांग यही है, देख लीजिए इससे रेलवे ने भी अपने मोहर लगाए हैं। ये हम लोग की 5 मुख्य मांगे हैं, 5 सूत्री मांगे हैं, जिसको रेलवे को इस पर ध्यान देकर इसी के अनुसार हम लोग की मांगों को पूरी करनी चाहिए। रेलवे से हमारी यही गुजारिश है कि इन मांगों के ध्यान में रखे और हम लोगों के साथ न्याय करे। हम लोगों की कोई मांग गलत नहीं है, हम लोग रेलवे से कोई भीख नहीं मांग रही है, हमारा हक है। हमने रेलवे के जितने भी रूल थे हमने सबको पास किया है, ऐसा नहीं कि कोई हम लोग किसी में फेल हैं तो रेलवे हमको जॉब क्यों नहीं दे रही, इसका जवाब देना चाहिए रेलवे को, ना हम लोग को जॉब दे। आप कहाँ से आए हैं? मैं यूपी जौनपुर से आया हूँ, वाराणसी के पास जिला पड़ता है यूपी। आप इसकी तैयारी कितने समय से कर रहे हैं? मैम 2018 से मैं इसकी तैयारी कर रहा हूँ, 2000 में वैकेंसी निकली थी, फिर हम लोगों ने इसका फॉर्म भरा, इसकी तैयारी कर रहे हैं। 2022 के अगस्त सितंबर में इसका एग्ज़ाम हुआ था मैम, फिर इसके बाद से इसका जनवरी में PET हुआ, फिर उसके बाद से फरवरी में मेडिकल DB हुआ। अब पैनल ज्वाइनिंग आने की बात होती है तो RRC बोर्ड के द्वारा वैकेंसी को रिवाइज कर कम कर दिया जाता है, फिर भी उसके बाद भी बच्चों को पोस्ट अलॉट भी नहीं की जाती है, जबकि 1:1 में बुलाया गया है तो सबको जॉब देनी चाहिए रेलवे को, लेकिन ऐसा कर नहीं रही है। रेलवे का पता नहीं क्या नियम कानून बना रखा है कि उस नियम कानून के आधार पे हम लोगों को बाहर कर रहा है, जबकि रेलवे का नियम है कि जब 1:1 में बुलाया तो हमको जॉब देनी चाहिए ना, तो क्यों नहीं दे रहा है, इसका जवाब भी रेलवे को देना चाहिए मैम। मंत्रालय कहती है मैडम हमारे पास आवश्यकता नहीं है, और आवश्यकता नहीं होने के कारण हम आपको सीट अलॉट नहीं किए हैं। जिस दिन हमारी आवश्यकता है कि हो सके 10 साल बाद आए, हो सके 20 साल बाद, तो तब हम आपको बुलाएंगे। आप लोगों ने RTI डाला था, उसका क्या निष्कर्ष है? कुछ निष्कर्ष नहीं, वो जितना मंत्रालय में जवाब दिए, जितना हेडक्वार्टर में जवाब मिला, वही जवाब वहाँ से भी आया है। मतलब कोई प्रॉपर जवाब नहीं आया है? नहीं आता है, कोई प्रॉपर जवाब नहीं। ऐसा लगता है ना जैसे वो उनसे मिले, वो उनसे मिले, यहाँ से चिट्ठी जाता है, वो बात करते क्या लिखना है, लिख के हम लोग के पास चला आता है। ऐसी रिजर्वेशन को कहते हैं तो कहते हैं कि केस कर लो, हमने कर दिया जो करना था। कितना कठिन होता है पिछले 4-5 से नौकरी की तैयारी करना, सब कुछ हो जाना, उसके बाद आपको पता चलता है कि आपसे आपकी नौकरी छिन चुकी है। जैसे ही पता चला कि हमारा मेडिकल फिजिकल सब कुछ हो चुका है, हमारे घर परिवार गांवों में मिठाइयाँ बढ़ चुकी थी, सब खुश थे कि बंदा एक नौकरी ले गया। सरकारी नौकरी की बहुत अहमियत होती है गांव में। उन्होंने क्या काम किया है कि अगर ये हमें पहले बताते, हम तैयारी नहीं, हमें 4 साल बर्बाद कर दिए। बहुत गंदे गंदे विचार आते हैं। 15 दिन से बच्चों ने खाना तक नहीं खाया, घर वाले ज़बरदस्ती कर रहे हैं। हम 15 दिन से सड़कों पे फिर रहे हैं, हम अपनी सारी बात रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई भी नहीं सुन रहा है। हम बहुत गंदे गंदे विचार आते हैं सोसाइटी के, हर चीज़ के, लेकिन हम फिर भी हिम्मत नहीं हार रहे, हम अपनी बात रख रहे हैं आगे आके। आपने सुना इन्होंने क्या कहा कि ये तैयारी कर रहे हैं, कोई 4 साल से, कोई 5 साल से, कोई 6 साल से अपनी नौकरी की तैयारी कर रहा हो। जब आपको पता हो कि नौकरी आपकी निश्चित है, फाइनल है, आपको ज्वाइन करना है, और उसे थोड़ी देर पहले, चंद घंटे पहले आपको इन्फॉर्म किया जाता है कि आप
कि नौकरी आपको नहीं मिलने वाली है। वो पीड़ा क्या होती है आप महसूस कर सकते हैं। आप इनकी बात सुनी, ये रेल मंत्री के खिलाफ हाय हाय नारा लगा रहे हैं क्योंकि इनकी नौकरी का सवाल है, इनके हक का सवाल है। बाकी इस तरह के अपडेट के लिए बने रहिए मेरे साथ।